हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू हीलर्स लैंड। फ्रेंड्स, लास्ट का जो वीडियो रहा वो नार्सिसिज्म पे रहा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप एक नार्स के साथ रिलेशन में हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ऐसे नार्स के साथ डील किया जाए। तो सबसे पहली बात एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि नार्स कभी चेंज नहीं होते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की साइकोलॉजी अलग होती है और नार्स की जो साइकोलॉजी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि नार्स की अवेकनिंग नहीं होती है, कोई चांसेस नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होंगे इनकी पूरी सोल जर्नी में कि अगर ये अपनी अंतरात्मा की सुन लेते हैं। अदरवाइज़ नार्स का जो कार्मिक लूप है वो सिर्फ मौत इनकी जब आती है, जब ये मरते हैं अवतारों के हाथों, इनका मौत होके इनकी कार्मिक साइकिल ख़त्म होती है, यानी इनके जो कर्म होते हैं वो कट जाते हैं और कर्म करने से ये रुक जाते हैं। क्योंकि नार्स को अगर आप एक कोशिश करेंगे थोड़ी सी भी बदलने की, ठीक है ना, क्योंकि इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनको फील हो जाता है, इनको लग जाता है कि सामने वाला इनको बदलने के लिए सुधारने की कोशिश कर रहा है, इनको समझा रहा है। कई बार मतलब अगर हमारे जो क्लोज़ में होते हैं, हमारे पेरेंट्स या चिल्ड्रन में कोई नार्स होते हैं, अगर एक तरीके से हम में मोह आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ भला बुरा कह दिया, कुछ अब्यूज़ कर दिया या मारपीट कर दी, तो हम बहुत पिघल जाते हैं कि चलो भूल जाते हैं, ठीक है, और हम सामने वाले व्यक्ति को समझाने में लग जाते हैं। पर उसके अहम को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, उसका ईगो बहुत हर्ट होता है। अगर उससे पता चल जाता है, रियलाइज़ हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, तो वो जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स नार्स हैं, बच्चे नार्स हैं, आपके हस्बैंड वाइफ नार्सिस्टिक हैं, तो बस आपका जो उनके साथ रिश्ता है या आपके जो कर्तव्य हैं एक दूसरे के लिए, आप उन्हें निभाइए। बस आप ज़्यादा उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिए, ना उनको होने दीजिए। सेकंड, बाउंड्रीज सेट कीजिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में दखल मत देने दीजिए। पर्सनल लाइफ इनसे शेयर मत कीजिए, अपनी निजी बातें बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स अगर आपकी लाइफ के हर डिसीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं तो पेरेंट्स से क्लियर कट बात करिए कि आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। हर एक जो सोल है इस अर्थ पे, उसकी अपनी एक फ्री विल है, कोई उसको डोमिनेट नहीं कर सकता। गॉड तक इंटरफेयर नहीं करते हैं हमारी जर्नी में, डोमिनेट नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले, कंट्रोल करने वाले? तो उनके सामने स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर नार्स आपको फिज़िकली हार्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं आपके ऊपर, एब्यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गाली गलौज करना या मारपीट कर रहे हैं, तो उसे सहना नहीं है। भले वो आपके हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो, कोई लीगल एक्शन लेके भी आप इन नार्स को ज़ीरो टॉलरेंस का मैसेज दे सकते हैं। अक्सर हस्बैंड वाइफ के केस में होता है या पेरेंट्स के केस में होता है, उनको पता होता है, हस्बैंड को अच्छे से पता होता है कि वाइफ जो है डिपेंडेंट है पूरी तरीके से मुझ पे, तो और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे पूरी तरह से निर्भर हैं, घर छोड़ के जाएंगे कहाँ, तो वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। कई पेरेंट्स तो अपने ही बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं कि करियर नहीं चुना तो जान दे दूंगा, या अपने पसंद के लड़के या लड़की से शादी नहीं की तो जान दे दूंगा, या कई पेरेंट्स जान ले भी लेते हैं। यानी पेरेंट्स इस तरीके से डोमिनेट करके रखते हैं, अपने बच्चों को इतना डरा धमका के रखते हैं कि मतलब ऑनर किलिंग के केसेस भी देखने को मिलते हैं इस वजह से, या घर से निकालने की धमकी दे देंगे कि अगर मेरे हिसाब से नहीं चले तो इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एडल्ट हैं तो ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि आप पेरेंट्स के साथ ही रहें। अगर
बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में अगर उनका बिहेवियर यानी फ़िज़िकली हार्म कर रहे हैं आपको, या उनके साथ मतलब रहना मुश्किल हो चुका है, तो आप सेपरेट हो जाइए। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप एक छत के ही ऐसे नाक्स के साथ रहें। हाँ, ज़रूरत के वक्त, एमरजेंसी के टाइम पे, कि अगर आप बच्चे हैं, ठीक है, तो आप सेपरेट हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से। और एमरजेंसी के टाइम पे जैसा मैंने कहा कि ब्लड रिलेशन होता है, तो जो आपके कर्तव्य हैं, ज़रूरत के वक्त में उनका सहारा बनिए, उनका साथ दीजिए बस। या अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे नार्सिसिस्टिक हैं, उनका बिहेवियर या ट्रेट नार्सिसिस्टिक वाला है, तो आप बच्चों को, और आपके बच्चे एडल्ट हों, छोटे बच्चे होंगे तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे एडल्ट हैं तो आप उनको सेपरेट होने के लिए कह दीजिए। और ज़रूरत के वक्त में कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनका साथ दीजिए, उनसे कम्प्लीटली रिश्ता मत तोड़िए। बस इतनी से आपको बाउंड्री सेट करनी है कि उनका जो नार्सिसिज्म है, जो उनकी नेगेटिविटी है, उसका बुरा प्रभाव आपकी चेतना पर ना हो, आपकी सोल पर ना हो। ये सिर्फ इसलिए, ये गाइडेंस सिर्फ इसलिए थी। 4th पॉइंट, अपना स्पष्टीकरण साफ रख दो कि आप अब ऐसे नाक से डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। ऐसे लोगों को आप भाव मत दीजिए उनको, और ये बात उनके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, उनको क्लियर हो जाने चाहिए कि अब ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल भी डरने वाला मुझसे नहीं है। आज भी एक इंसान, आप भी एक इंसान हो, एक लिमिट तक ही किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरे की डिस्टॉर्टेड साइकोलॉजी की वजह से खुद को तो डिप्रेशन में नहीं डाल सकते ना, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। इसके बाद किसी भी नाक्स को अच्छी एनर्जी मत दीजिए, अच्छे इमोशंस मत दीजिए, लाइक लव, टू मच केयर, बिल्कुल भी इन्हें मत दीजिए, बिकॉज वो इमोशनलेस होते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप इमोशनली बिल्कुल भी अटैच मत होइए, क्योंकि ये दूसरों की एनर्जी पर ही जीते हैं। क्योंकि जैसे आप अवेयरनेस में हैं, ठीक है, आप अब डिटैच हो रहे हैं उनसे, उनको ये पता चल जाएगा कि ये अब मुझ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या कि फेस पर लुक्स बनाएंगे, सैड होने की, आपको मतलब फेस से दिखाएंगे, सैड हो जाएंगे, ऐसा आपको जताएंगे कि उनको आपकी नीड है। आपको उनके सैड लुक्स देखकर पिघलना नहीं है, क्योंकि नाक्स कभी भी दुखी एक्चुअल में होते ही नहीं है, क्योंकि ये इमोशंस इनमें होते ही नहीं है, ये किसी से अटैच नहीं होते हैं। और जब अटैचमेंट ही नहीं है किसी से, ये किसी को ना लव दे रहे, ना केयर कर रहे हैं किसी की, तो ये सैड कैसे हो सकते हैं? सैड आप होते हैं, आप दुखी होते हैं, इनको बस आपकी एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए बस ये अपने फेस पर ऐसे मतलब दुख दर्द लाएंगे या दिखाएंगे, ताकि आपकी एनर्जी इनको मिल सके। इसके बाद इनके साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी तरीके से। आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो समझिए कि आपकी एनर्जी इनके पास जा रही है, पूरी तरीके से आपको निचोड़ देंगे ये, आप हताश हो जाएंगे, थक जाएंगे। होगा क्या, कितनी भी आर्ग्यूमेंट होगी, इनकी गलती हो चाहे नहीं हो, ठीक है, होगी, तब भी ये चिल्ला चोट करके, चीख कर, एग्रेशन शो करके, धमका के आपको दबा देंगे और खुद को सही साबित कर देंगे, खुद को सुपीरियर ही बताएंगे एंड में आके भी। तो इनसे आर्ग्यूमेंट आपको करनी ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के टिप्स कि नाक से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को इनसे बचा सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।